हाँ ये रही उसमें 54 शीतल, इसका नाम शीतल है। हाँ मेरा शीतल चौधरी है उसमें स्कूल में। तो गाइस इससे बोला था कि 90 से ऊपर आएंगी तो स्कूटी मिलेगी, बट कोई बात नहीं, इसने मेहनत की। 11th में 90। बट हुआ क्या था, इसी साल इसके बोर्ड एग्जाम थे और राजवीर जी का जो भी कुछ हुआ, मतलब बहुत सारी चीजें फेस की हैं फैमिली में, तो फिर भी पढ़ाई देखो डिस्टर्ब हो जाती है बच्चे की, पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अंशु और ज़्यादा मेहनत करेगी तो और अच्छी लेके आएगी। फ्रेंड्स, बहुत से लोग अंशु के रिजल्ट के बारे में जानना चाहते थे। वजह बहुत सारी थी। वजह ये भी थी कि अंशु का इस साल अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाया, क्योंकि साल की स्टार्टिंग में ही अंशु के भाई के साथ ऐसा ट्रेजेडी हो गया। राजवीर भाई हम सबको छोड़ के चले गए। उस टाइम अंशु की पढ़ाई बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि अंशु बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही थी अपनी पढ़ाई में, और उसके ऊपर सपना के मेंटल प्रेशर, क्योंकि सपना के ऊपर भी बहुत सारा ऐसा प्रेशर था, क्योंकि अंशु सपना के साथ वीडियोस वगैरह में काम करती है, सब मदद करती है चैनल्स वगैरह में। तो ऐसे में एक तरफ भाई के साथ ऐसा हो गया, ऊपर से वीडियोस बनाना भी ज़रूरी था, क्योंकि वीडियोस पे इनका सब कुछ टिका हुआ है। तो ऐसे में बहुत से लोग जानना चाहते थे आखिर अंशु के रिज़ल्ट का क्या हुआ, क्योंकि अंशु बेचारी तो पढ़ ही नहीं पाई। तो मैं आपको बता दूं कि अंशु का रिज़ल्ट बहुत अच्छा हुआ। हाँ, अंशु की जो भाभी सपना है, उन्होंने कहा था 90 अगर % आया तो अंशु को शायद स्कूटी वगैरह दिलवाएंगी, पर ऐसा नहीं हो पाया। बट इट्स ओके, अंशु का रिज़ल्ट 87% बना, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि किसी ने उम्मीद नहीं करी थी कि इस बच्ची ने इतना अच्छा किया होगा, क्योंकि इसने भी बहुत कुछ सहा है। अपनी भाभी को संभालना, अपनी परिवार को संभालना, अपने आंखों के सामने अपनी जवान भाई को खो देना इस तरीके से। तो आप क्या कहेंगे अंशु के ऊपर, क्योंकि अंशु पे भी बहुत सारे कीचड़ उछल रहे थे कि अंशु ऐसी है, अंशु वैसी है, अंशु सपना के साथ ये कर देगी, वो कर देगी। तो मैं आपको बता दूं कि सपना अंशु के बगैर वीडियोस वगैरह पे नहीं कर पाएगी काम, ना चैनल्स वगैरह पे काम कर पाएगी, क्योंकि सपना का जो भी काम है वो आधे से ज़्यादा अंशु ही संभालती है। इसलिए अंशु को बुरा बोलने से पहले इतना ज़रूर समझ लेना कि ज़रूरी नहीं है कि माता पिता अगर गलत हो तो बच्चे भी गलत होंगे। अंशु के पिता ने अगर गलत किया है तो ज़रूरी नहीं है कि अंशु भी वो गलती करे या फिर अंशु भी गलत होगी।